हेलो गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर हम कवर कर रहे हैं। आज इस सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 8 है। 7 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और एमसीक्यू उसका एक पार्ट भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वेदर क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। कल की वीडियो जिसकी होगी जिसमें मैं कश्मीर डिवीजन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो गाइस, इसके साथ साथ हमारी कंप्यूटर की क्लासेस भी चल रही हैं। ये क्लास आपको 10 बजे मिल जाती है और कंप्यूटर की क्लास आपको मैं 3 बजे प्रोवाइड कर देता हूँ। एग्जैक्टली मेरी चैनल पे वो अपलोड हो जाती है। तो गाइस, 3 लेक्चर मैं उसके भी अपलोड कर चुका हूँ। आज उसका लेक्चर दूसरा आपको मिल जाएगा 3 बजे। तो गाइज, हमारी डेली की रूटीन क्या रहती है वो देखते हैं। देखिए गाइज, हमारी डेली की रूटीन कुछ इस तरह रहती है। सबसे पहले एक कोटेशन हमारी डिस्कस होती है, फिर हम प्रीवियस डे के आंसर्स में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ जो मैंने कल पूछे होते हैं। तो लेसन जो हमारा है आज का रहने वाला है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यूज, आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आया हूँ। एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करूंगा और उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने होंगे गाइज। तो गाइज, ये है हमारी आज की कोटेशन जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। गाइज, ये कोटेशन थॉमस एडिसन ने कही है कि जो कहते हैं कि लाइफ की जो बहुत सारी फेलियर्स होती हैं, ठीक है, वो पीपल हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने उस वक्त इसको रियलाइज नहीं किया है कि वो कामयाबी के इतने करीब थे, जिन्होंने उस वक्त इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, इसका कहने का ये मतलब है कि क्योंकि ये अपने आप पे बेस कह रहे हैं, क्योंकि थॉमस एडिसन जो है वो भी लाइफ में बहुत बार, यानी कि उन्होंने हारे थे। जब वो छोटे थे तो तभी उन्होंने एक अपनी जो लेबोरेटरी थी वो बना ली थी गाइस। ठीक है, छोटी सी उम्र में वो बहुत आगे निकल गए थे। अब वो कहते हैं कि बहुत सारी जो लाइफ की जो फेलियर हैं, ठीक है, वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त रियलाइज नहीं किया कि वो कामयाबी के कितने करीब थे जब उन्होंने उस चीज को छोड़ा था। इसलिए सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, ठीक है, डोंट गिव अप, बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब मैंने एक कोटेशन आपका डिस्कस की थी। आई होप कि आपने वो कोटेशन देखी होगी गाइज। तो गाइज देखिए, ये है आपके आंसर्स जो मैंने कल आपको लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन पूछे थे, उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो गाइज आप इनको देखेंगे। आओ लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, आज का लेक्चर है हमारा क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो गाइज सबसे पहले हम क्लाइमेट को डिफाइन करेंगे। क्लाइमेट क्या होता है? अक्सर आप सुनते हैं कि क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट के बारे में और वेदर के बारे में दो अलग अलग चीजें हैं ये। ठीक है, अब क्लाइमेट क्या होता है कि एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है, एक लंबे समय के लिए। जैसे कि 3-4 साल, 4 साल, 5 साल, 30 साल तक चलता रहता है कि 30 साल तक वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ की आबो हवा कैसी है। तो गाइज एक होता है वेदर। वेदर क्या होता है गाइज? देखो, वेदर क्या होता है, जब हम कहते हैं, जब हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि भाई आज देखना, अक्सर हमारे घर वाले कहते रहते हैं कि बेटा आज देखना कि आज का वेदर कैसा है। हम क्या सर्च करते हैं कि वेदर फॉरकास्ट, यानी कि जो डे बाय डे मौसम चेंज होता है उसे हम कहते हैं गाइज वेदर। और जो लॉन्ग टर्म का, जो हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का जो वेदर रहता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया है। तो अब आगे देखते हैं कि जो मॉडर्न यूसेज जो है, ठीक है, इसमें इस टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो क्लाइमेट जो है ये डील करता है किसके साथ? जितने भी मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट है। देखो, मेट्रोलॉजिकल एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो हमें इस सब के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में जानकारी देता है। तो जैसे कि मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, विंड, और जितने भी, मतलब ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमारा लैटिट्यूड कितना है, आल्टीट्यूड कितना है, या स्पेसिफिक जो हमारा स्लोप है वो हमारा स्लोप क्या है। तो गाइज एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दूं कि ये जो है सिचुएटेड है कहाँ पे? सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है ये सब ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड है वहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइक्रो लेवल की वेरिएशन है इसके अल्टीट्यूड्स में। जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट जो है इसमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो यहीं से पता चलता है आपको कि इन दोनों डिविजन्स में कितना ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। एक्सेप्टिंग द प्लान, जो प्लान है, ठीक है, शिवालिक के जो साउथ में जो प्लान है जम्मू डिवीजन के, तो क्लाइमेट जो है वहाँ पे स्टेट में क्या रहता है,
वो क्या रहता है, माउंटेनियस रहता है, और कंटिनेंटल पार्ट्स जो हैं टेम्परेट लैटिट्यूड के, वहाँ पे कुछ क्लाइमेट डिफरेंट रहता है। तो गाइज मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, आप देखिएगा, जैसे कि गाइज ये हमारा एक ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, यानी कि जो जो लाइन ये क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है, इक्वेटर क्या कहते हैं इसे गाइज, इसे कहते हैं हम इक्वेटर। तो गाइज इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक ऐसी लाइन होती है जो अर्थ को दो हिस्सों में गाइज डिवाइड कर देती है। ये हमारा नॉर्दर्न पोल है, ये हमारा साउदर्न पोल है गाइज, दो हिस्सों में इक्वेटर ने अर्थ को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड को कैसे याद रख सकते हैं, यानी कि लेटी हुई, देखो गाइज ये लेटी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो एक हिस्सा होता है और नीचे वाला जो एक हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं गाइज, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं गाइज इसे। और जो नीचे वाली जो गाइज, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये 0 डिग्री पे होता है गाइज, और ये जो नीचे वाला होता है हमारा, ये होता है 23.5 डिग्री पे, ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री पे होता है। तो इस रीजन को हम कहते हैं, जो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है जिसको मैं ये लाइन कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं गाइज इसे। और जो ये वाले जो रीजन हैं दोनों किस्म के, और ऊपर नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, इस रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं गाइज, ट्रॉपिकल रीजन। इसके ऊपर जो वाला रीजन आता है इसे हम कहते हैं गाइज सब ट्रॉपिकल रीजन। गाइज आप समझ रहे हैं ना, इस रीजन को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में सिचुएट करता है। तो गाइज अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो कॉपेन स्कीम है इसने क्या किया है, इसने क्लाइमेट की कुछ टाइप्स बताई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से, अब जो कॉपेन की स्कीम है वहाँ से उन्होंने क्या किया है, तो जो क्लाइमेट है उसको कुछ उसमें डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कॉपेन की स्कीम के अकॉर्डिंग जो हमारा जो टेम्परेचर है यहाँ का वो किस तरह का है, ठीक है। अब वो जो लद्दाख डिवीजन का टेम्परेचर है वो उसको DWD कहकर बुलाते हैं, ठीक है, बुलाते हैं, यानी कि उन्होंने इसको इस टाइप में डिवाइड किया हुआ है। DWD का क्या है, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर एंड शार्ट कूल समर एंड द हिली पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो उन्होंने किस में इसको डिवाइड किया है, लद्दाख डिवीजन को उन्होंने DWD में किया है। DWD क्या होता है, जब हम ज्योग्राफी का अलग सेशन पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में कंप्लीट अच्छी जानकारी लेंगे, EVS के बारे में जब पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना जान लो कि कॉपेन की स्कीम के अंदर लद्दाख डिवीजन को DWD कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और वहाँ पे सूखी सर्दियाँ होती हैं, बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, और शार्ट कूल समर होती हैं, और जो जो गर्मी होती है वहाँ पे थोड़ी देर तक वहाँ पे गर्मी रहती है। अब जो हिली पार्ट्स जो हैं और जो जम्मू कश्मीर के हिली जो डिवीजन है यहाँ की, उनको DFB कैटेगरी में रखा हुआ है, जिनको क्या कहते हैं ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल हैं विद सीवियर एंड मॉइस्ट विंटर एंड शॉर्ट समर्स। जहाँ पे क्या होता है, सीवियर एंड मॉइस्ट विंटर होता है और समर जो होती है वहाँ पे बहुत कम होती हैं, ठीक है। जबकि प्लान एरिया जो है जम्मू डिवीजन के, जो पंजाब के प्लान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको उसने CA कैटेगरी में रखा हुआ है। CA कैटेगरी में कौन से होते हैं गाइज, जो लेस माइस्ट है गाइज, यहाँ पे वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माइस्ट है यहाँ पे, जो क्या है बहुत क्या है, लेस माइस्ट विंटर होता है एंड लॉन्ग हार्ड समर्स होती हैं। और यहाँ पे देखो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी बहुत कम होती है, ठीक है। फॉलोड बाई मॉडरेटली हैवी रेन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है, कौन से महीने में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो इस वीडियो में हम खाली डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट को। तो आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट के, जम्मू कश्मीर नहीं खाली जम्मू डिवीजन के क्लाइमेट के बारे में जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है, ठीक है, ये पहाड़ी स्टेट है, माउंटेनियस स्टेट है, ठीक है। अंडुलेटिंग रिलीफ है कि इसकी स्टीप स्लोप है, जो स्लोप है इसके इस तरह के कुछ स्लोप्स हैं, ठीक है। डीप गॉर्ज हैं, स्नो कवर्ड पीक्स हैं और रग्ड टोपोग्राफी है। इसकी जो अल्टीट्यूडिनल वेरिएशन जो हैं वो वेरी करते हैं, अलग अलग हैं। 274 मीटर इन द प्लान ऑफ जम्मू, तो जम्मू का जो प्लान है इसका अल्टीट्यूडिनल वेरिएशन जो है वो 274 मीटर जम्मू का जो प्लान है वहाँ पे है। 8615 मीटर, यानी कि जो माउंटेन K2 जो है, जो काराकोरम की रेंज जो है उसमें देखो K2 गाइस जो है ये क्या है, ये जो हमारी रेंज जो है ये एक जम्मू कश्मीर में रेंज आती है लद्दाख में। और नंगा पर्वत जो है उसका जो अल्टीट्यूडनल वो क्या है, वेरिएशन क्या है, वो है 8119 मीटर कश्मीर हिमालयाज में। तो गाइज अब जो है नॉर्मल लैप्स रेट जो है टेम्परेचर का यहाँ पे इंटेल करता है, एवरेज डिक्रीज होती है कितनी, 6 डिग्री पर
6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। देखो गाइज, ये नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, जैसे ही हम अल्टीट्यूड पे चढ़ते जाते हैं, जैसे ही हम हाइट पे चढ़ते जाते हैं, हाइट पे चढ़ते चढ़ते जैसे ही हमारा जितनी हाइट होगी उतना हमारा टेम्परेचर क्या होता जाता है गाइज, डिक्रीज होता रहता है। हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहते हैं गाइज, नॉर्मल लैप्स रेट। इसको चीज को याद रखेगा कि जैसे जितनी हम हाइट चढ़ते जाएंगे, हाइट के साथ जितना हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, उसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अब जो टेम्परेचर का जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है वो एवरेज डिक्रीज करता है 6, जितना ही अगर हम 1000 मीटर ऊपर चढ़ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम एलिवेशन पे जैसे ऊपर हम चढ़ते जाएंगे गाइज। ठीक है, इसके बाद हम अब खाली जम्मू डिवीजन का देखते हैं। अभी हमने ओवरऑल थोड़ा सा पढ़ा, अब हम जम्मू डिवीजन क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। देखो, अगर हम क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो जम्मू डिवीजन है उसको 2 पार्ट्स में हमने क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है। तो पहला जो रीजन है वो एक प्लान रीजन है, लाइन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक। ठीक है, जो शिवालिक जो रेंज है हमारी, उसके जो साउथ पार्ट में आता है गाइज, एक पार्ट में उसमें इसको डिवाइड किया गया है। तो दूसरा पार्ट है गाइज जो माउंटेनियस रीजन जो है, ठीक है, जो ग्रेटर हिमालयाज के मिडल में आता है। ठीक है, जैसे कि डोडा, राजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ और उधमपुर के बीच में जो आता है, दूसरा वो है जम्मू में, यानी कि जम्मू को इस जगह में डिवाइड किया गया है। अब जो क्लाइमेट जो है प्लेन रीजन का और जो मिडल रीजन का, वो किस तरह का है गाइज, मिडल हिमालयाज का, जिसमें कि पीर पंजाल जो है, ठीक है, वहां से जो सीजन का रिदम जो है वो रिवर्सल, यानी कि विंड का जब रिवर्सल होता है साउथ वेस्ट विंड और नॉर्थ ईस्ट मानसून में। ठीक है, अब और यहाँ पे क्या होता है, जो रिवर्सल जो होता है, जो प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पे 1 साल में 2 बार यहाँ पे प्रेशर का रिवर्सल होता है। अब जो मीन जो मंथली टेम्परेचर है गाइज, जो मीन मंथली जो टेम्परेचर जो है जम्मू सिटी का रीड एज वेल एज 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर याद रखेगा, जो जम्मू सिटी का जो टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है गाइज। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके बाद जो आउटस्टैंडिंग फीचर जो है एनुअल मार्च ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का जो एनुअल यहाँ पे रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है कब, जब यहाँ पे समर मानसून आता है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। जो लोग जम्मू में रहते हैं वो सब इससे अच्छे से वाकिफ होंगे कि मानसून के आने से पहले जो जम्मू का जो टेम्परेचर रहता है वो कितना ज्यादा रहता है गाइज। ठीक है, एंड इन द मंथ ऑफ मई और जून के महीने में गाइज जम्मू में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहाँ का हाई रहता है। ठीक है, अब एक क्या है, और यहाँ पे सेकेंडरी क्या है, मैक्सिमम है अगेन जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन इन द सेकंड हाफ ऑफ सितंबर। ठीक है, जब सितंबर का सेकंड हाफ शुरू होता है, फिर यहाँ से थोड़ी मैक्सिमम यहाँ से बढ़ जाती है। तो अब उसके बाद क्या आ जाती है, यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, इस दौरान में जो आसमान जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इंक्रीजिंग इंसोलेशन गाइज, आइसोलेशन नहीं है, इंसोलेशन है, एंड वाटर बजट डेफिशिएट बिफोर द ऑनसेट ऑफ मोर परसिस्टेंट क्लाउडीनेस एंड हैवी रेनफॉल। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं कि इंसोलेशन किसे कहते हैं। जैसे गाइज देखो, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, तो इससे आने वाली जो हमें क्या है, जो गर्मी हमें मिलती है उसे हम कहते हैं गाइज इंसोलेशन। क्या कहते हैं गाइज उसे हम कहते हैं इंसोलेशन। तो गाइज यहाँ पे एक और चीज जानने वाली है कि जम्मू जो है ये प्लेन में पड़ता है, और जो इसके लोअर रीचेस जो है हिमालयाज के, वहां पे ये पड़ता है। तो टेम्परेचर जो है वहां से राइज होना स्टार्ट हो जाता है मार्च के महीने में। ठीक है, जैसे ही मार्च का महीना शुरू हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ना वहां पे शुरू हो जाता है। जो यहाँ पे मीन मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 12 डिग्री सेल्सियस जम्मू में। ठीक है, अप्रैल के महीने में क्या होता है कि डे एंड नाइट टेम्परेचर जो होता है 32 डिग्री एंड 18 डिग्री रिस्पेक्टिवली होता है। यानी कि डे का टेम्परेचर अप्रैल के महीने में 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और नाइट के महीने में जो रात होती है उस वक्त 18 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहता है। ठीक है, जो जंप कर लेता 38 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस इन द मंथ ऑफ मई। तो मई की जैसे ही मई का महीना लग जाता है अप्रैल के बाद, यानी कि जो महीना लगा है, अब इस महीने में क्या होता है, जो टेम्परेचर हाई कर 32 से 38 तक पहुंच जाता है दिन का टेम्परेचर, और रात का 18 से लेके 25 डिग्री तक टेम्परेचर
जंप कर लेता है। उसके बाद जून जो होता है, अगला महीना जो आएगा, सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है जम्मू में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू में जो हॉटेस्ट मंथ है वो कौन सा होता है गाइज, वो होता है जून। मार्च से क्या होता है, मार्च के बाद यहाँ पे टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देता है, ठीक है। और उस वक्त मीन जो मंथली टेम्परेचर जो होता है वो होता है गाइज, रिकॉर्ड किया जाता है 31.65 डिग्री सेल्सियस। ये एक मीन टेम्परेचर माना जाता है। अब गाइज श्रीनगर जो है ऑन एन इंडिविजुअल, अगर इसको हम इंडिविजुअल देखें, ठीक है, इंडिविजुअल डे इन द मंथ ऑफ मई और जून, मैक्सिमम टेम्परेचर वहां पे क्या हो जाता है, रीड अप टू 47 डिग्री, ठीक है, 47 डिग्री इसको वहां पे क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है मई के महीने में फॉल्स टू बिलो 20%। अब जो ह्यूमिडिटी होती है वहां पे वो क्या हो जाती है, 20% के नीचे गिर जाती है। जितने भी टाउन जो हैं जो शिवालिक के साउथ में आते हैं, अखनूर, हीरानगर, कठुआ, सांबा एटसेट्रा, ये क्या है, जो शिवालिक टाउन जो है उसके साउथ में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल हीट ये ऑब्जर्व करते हैं मई और जून के महीने में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल हीट इनको फेस करनी पड़ती है गाइस। इसके बाद क्या होता है, जो समर सीजन के दौरान क्या होता है, जो जम्मू की सिटी जो है और इसका इन्वायरमेंट जो है, यहाँ पे क्या होता है, एक कूल विंड जो है ये डिसेंड करती है, कहाँ से, शिवालिक से एक कूल विंड आती है नाइट में, ठीक है, विच इज लोकली नोन एज दादू। गाइस इसको पॉइंट को याद रखिएगा कि दादू क्या है यहाँ पे, जो समर के सीजन में, ठीक है, जो जम्मू की सिटी में कूल विंड जो है शिवालिक से रात के टाइम नीचे आती है, उस विंड का नाम है गाइज, लोकली उस विंड को कहा जाता है दादू, ठीक है। ये कूल लोकल विंड है जिसका सैलुब्रिस इन्फ्लुएंस होता है किस पे, लोगों की हेल्थ पे, इनहैंसिंग देयर एफिशिएंसी और वाइटलिटी। इससे क्या होता है, जम्मू के लोगों की एफिशिएंसी और वाइटलिटी को इन्हांसमेंट मिलती है, स्ट्रेंथन होते हैं, ठीक है। जम्मू में क्या होता है, मीन मैक्सिमम, मीन मिनिमम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अब समर सीजन में क्या होता है गाइज, और समर जब गर्मियों का मौसम है, जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, इसमें क्या होता है, जो माइल्ड मॉर्निंग ब्रीज होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। कब, जैसे ही 10 बज जाते हैं उसके बाद जो मॉर्निंग का ब्रीज हो है वो बहुत ही गर्म होने लगता है और दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है, जो फिर स्टेडीली वेस्ट से लेके वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करना शुरू कर देती है। अब जो हार्ट लोकल विंड जो है यहाँ की, उसे हम कहते हैं गाइज लू, याद रखिएगा, हार्ट लोकल विंड जो है उसे लू कहा जाता है। और जो कूल ब्रीज जो विंड है जो हमने यहाँ पे पीछे देखा, उसे हम कहते हैं गाइज, इस विंड का नाम हम कहते हैं दादू। क्या कहते हैं गाइज इस विंड का नाम, दादू। जो रात के टाइम जो है शिवालिक से नीचे की तरफ आती है, साउथ की तरफ आती है, उसे हम कहते हैं गाइज दादू, ठीक है। अब क्या होता है, जो गर्म विंड है उसे हम कहते हैं लू, ठीक है। अब लू के इम्पैक्ट में क्या होता है, लू जो हार्ट विंड होती है, ये जो हमारी लैंड जो होती है ये पार्च हो जाती है, ठीक है। और जो ग्रीन वेजिटेबल जो होती हैं ये विदर होना शुरू हो जाती हैं। और जो फॉडर क्रॉप होती है जैसे कि बारसीम, रुजका, ऑर्कर्ड, मेज, फॉडर, शुगर कैन, वेजिटेबल फील्ड्स, ये रिपीटेडली इनको क्या करना पड़ता है, इनको बार बार इरिगेट करना पड़ता है, इनको पानी देना पड़ता है ताकि वो इस स्कॉचिंग हीट में सूख ना जाएं, वो क्या रहें, बरकरार रहें, जैसे वो बन रहे हैं उन पे कोई इसका असर ना पड़ेगा इस, ठीक है। ये सब होता है जम्मू में। तो इसके बाद क्या है, जब लू यहाँ पे आती है, जो आउटडोर एक्टिविटी होती है फार्मर्स की, यानी कि जो किसान होते हैं, जब लू चलती है तो उस वक्त क्योंकि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वो खेतों में नहीं जा सकते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी होती है, फार्मिंग एक्टिविटी होती है, वो जब लू चलती है उस वक्त सस्पेंड कर लेते हैं, यानी कि सुबह सुबह काम करने जाते हैं, उसके बाद दिन में वो घर में आ जाते हैं, उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद फिर से अपने काम को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब समर मूनसून का आउटब्रेक होता है, ठीक है, जब समर मूनसून यहाँ पे आता है तो टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गिरने लगता है, यानी कि डिक्रीज होने लगता है। और जो क्लाउडी वेदर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है उससे क्या होता है, जो डे एंड नाइट टेम्परेचर जो होता है उससे उसको रिड्यूस करने में उससे उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है,
ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी में बहुत ही जैसे वो चिपचिपाहट आप देखते हैं कि चिपचिपाहट बॉडी में आ जाती है, जो आपका स्वेट चलता है उससे जो चिपचिपाहट आपकी बॉडी में आती है, ठीक है, वो उसको ह्यूमिडिटी मतलब कहा जाता है। रीड वो कहाँ से कहाँ तक होती है, उसका जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो गाइज यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जब समर मानसून यहाँ पे आता है, टेम्परेचर जो है वो नीचे की तरफ घटना शुरू हो जाता है गाइज। तो इसके बाद क्या होता है, और जो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो सडनली डिक्लाइन कर लेता है। किस महीने में? अक्टूबर के महीने में टेम्परेचर जो है बहुत ही डिक्लाइन कर देता है। तो गाइस हम जनवरी से कंटिन्यूसली आ रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक। मार्च के बाद हमने पढ़ना शुरू किया, मार्च में कैसा होता है, अप्रैल में कैसा होता है, फिर मई में, जून में, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर जो है वो सडनली क्या करने लगता है, वो डिक्लाइन करने लगता है, वो कम होने लगता है, ठीक है, वो 17.5 डिग्री सेल्सियस से पहुंच जाता है। अब जो डे का जो टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर भी वो यहाँ पे एक फिर से क्या हो जाता है, जो मरकरी में क्या हो जाता है, फिर से एक मरकरी क्या होता है, देखो गाइज आपने वो देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है, ठीक है, जो उसके पास थर्मोमीटर जो होता है जिससे कि वो बुखार चेक वगैरह करता है, तो उसके नीचे आपने देखा होगा कि लाल कलर का जो वो पानी जैसा होता है उसे मरकरी कहते हैं गाइज। तो क्या होता है, जो जो मरकरी होता है टेम्परेचर नापने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नवंबर के महीने में वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नीचे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, विंटर्स यहाँ पे आ जाती हैं। कब? दिसंबर में यहाँ पे विंटर आ जाते हैं, जिसमें कि मीन मैक्सिमम और मीन मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 22, जो यहाँ पे मीन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 7.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है गाइज। तो जनवरी जो होता है कोल्डेस्ट मंथ होता है, जो जम्मू के प्लान एरियाज हैं वहाँ पे, जिसमें एवरेज मंथली टेम्परेचर जो रहता है वो 13 डिग्री सेल्सियस का रहता है। तो गाइज देखिए अब हम जनवरी पे पहुंच चुके हैं। जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ है, और जो जून जो है वो हॉटेस्ट मंथ है। कहाँ पे? जम्मू रीजन में। तो गाइज अब यहाँ पे क्या होता है, जो अक्रेंस होती है फ्रॉस्ट की, फॉग की, मिस्ट की, ठीक है, ये क्वाइट फ्रिक्वेंट होती है मॉर्निंग आवर्स ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। जो आप क्या देखते हैं, जब हमारे यहाँ पे सर्दियाँ आती हैं उस वक्त आप देखते होंगे कि जब आप सुबह बाहर निकलते हैं वो नमी सी होती है छाई हुई, ठीक है, वो पानी सा पत्तों के ऊपर छाया होता है, ड्यू ड्रॉप जिसे आप देखते हैं, ठीक है, मोतियों की तरह हमें वो दिखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे तो पानी जो है वो इतना जम जाता है बर्फ की तरह बन, जैसे हम कोरा कहते हैं गाइज, वो भी हमें यहाँ पे किसी कहीं जो मॉर्निंग आवर्स हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। या अगर आप खेत में गए होंगे तो वहाँ आपने जो सब्जियों के पत्ते देखे होंगे उनके ऊपर भी आपको क्या दिखता है, जैसे कि उनके ऊपर भी हमें आइस की तरह कुछ बने हुए दिखता है, ठीक है। ये किस महीने में होता है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मॉर्निंग आवर्स के महीनों में होता है। तो जब यहाँ पे क्या होता है, जब फॉग और मिस्ट यहाँ पे आती है उससे जो विजिबिलिटी होती है, देखो जब आंधी वगैरह आती है तो विजिबिलिटी में तो प्रॉब्लम होगी, जब आंधी आएगी तो हमें आगे देखने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे होती है। तो रिड्यूस टू फ्यू मीटर विच हैम्पर्स द मोमेंट ऑफ वैक्यूलर ट्रैफिक एंड टेक ऑफ एंड लैंडिंग टू द एरोप्लेन्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि सुबह के टाइम क्या होता है, या जो सर्दियों के मौसम जो होते हैं जम्मू में तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फॉग रहती है, बहुत ज़्यादा आंधी रहती है। उससे क्या होता है कि हमारी जो विजिबिलिटी होती है कुछ मीटर, हम खाली कुछ मीटर तक ही देख सकते हैं, उसके आगे देखना मुश्किल हो जाता है। और जिससे जो वैक्यूलर ट्रैफिक जो है उसकी उसकी जो मूवमेंट होती है उसको भी हैम्पर करता है, ठीक है, उनको भी बहुत देख कर चलना पड़ता है। तो अब गाइस जो फ्रॉस्ट होती है, ठीक है, जो फ्रॉस्ट होती है ये सब्जियों के लिए बहुत ही घातक होती है, इंजूरियस होती है, ठीक है। ऑर्किड के लिए, फ्लोरिकल्चर यानी कि जो फूलों की जो बागबानी होती है, और शुगर केन जो गन्ना होता है उसके लिए फ्रॉस्ट जो होती है ये अच्छा नहीं होता है, उससे उनको नुकसान होता है। इसके बाद जो चिल्लीज जो हैं, ठीक है, जो चिल्लीज जो हैं वो भी इमिजिएटली विदर कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं जैसे ही उन पे क्या होता है, फ्रॉस्ट पड़ती है, ठीक है। जिनके ऊपर कोरा पड़ता है, अगर कोरा किस चीज़ के ऊपर पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका खात्मा हो जाएगा। सब्जी के ऊपर कोरा पड़ेगा तो अगर उससे सब्जी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आखिर में क्या है कि जो कोल्ड वेदर सीजन जो है,
ठीक है। नॉर्थ से, ये गाइज नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या बहता है, यानी कि कोल्ड विंड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है। जैसे कि जो स्नो कवर्ड पीक हैं, ठीक है, स्नो से ढकी हुई जो चोटियां हैं, और जो ग्रेटर हिमालयाज की जो रेंजेस हैं टू द प्लेन एरियाज में, ठीक है, वहां से नीचे की तरफ आती हैं। और कहाँ से आती हैं, जो बाइटिंग कोल्ड विंड जो है, और जो फ्लक्चुएटिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, ये जो हमारा वेदर जो है, मौसम जो है, उसको कीन और रा बनाती है। ठीक है, इससे हमारा जो वेदर जो है उससे क्या होता है, ठंड हमें जिससे लगती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है। और वैसे ही नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या आती है, विंड, कोल्ड विंड ब्लो करती है। ठीक है गाइज, अब इसके आगे क्या है कि जो शिवालिक और नावन कोच रिजेस होती हैं, ठीक है, शिवालिक और नावन कोच रिज जो होती है, किस एरिया में है ये, जो प्लेन की विक्सिनिटी में होता है, वो एक बैरियर बनता है इन कोल्ड और ड्राई विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है गाइज, याद रखना, अब जो कोल्ड विंड ऊपर से आती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो कोल्ड विंड आती हैं, शिवालिक और नावन कोच रिज, गाइस कल की वीडियो में मैं आपको ये एक मैप की तरह से ये समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शिवालिक और नावन कोच रिज जो है, ठीक है, वो प्लेन एरिया में क्या करता है, बैरियर बन जाता है उनके बीच में। जो कोल्ड और ड्राई विंड जो होती है नॉर्थ से आती है, उनको रोकने का काम शिवालिक और नावन कोच रिज करती है, गाइस याद रखेगा। ठीक है, और जो क्लाइमेट और जो वेदर कंडीशन जो है माउंटेनियस ट्रैक्ट जो है जम्मू डिवीजन का, ठीक है, वो प्लेन एरिया थोड़ा हटके थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि जम्मू एरिया आपने देखा होगा, और जो बाकी एरियाज हैं पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, आपने इन एरिया में देखा होगा, थोड़ा जम्मू के कंपैरिजन में इन जगह पे सर्दियां बहुत ज्यादा रहती हैं। ठीक है, अब जम्मू में उतना ज्यादा सर्दी क्यों नहीं रहती है, क्योंकि शिवालिक और नावन कोच रिज जो है, ठीक है, वो जो उन कोल्ड विंड को क्या करती है, उन कोल्ड विंड के सामने बैरियर बन जाती है। अब जो माउंटेनियस एरिया जो है, जो पीर पंजाल रेंज जो है लोअर हिमालयाज की, ठीक है गाइज, जो पीर पंजाल रेंज जो है लोअर हिमालयाज की, जो माउंटेनस एरिया पहाड़ी इलाकों में, तो स्नो कवर्ड पीक जो होती है ग्रेटर हिमालयाज की, उनकी जो रग्स जो टोपोग्राफी है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है उस पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है गाइज, अब इसके बाद क्या है, जो ओरिएंटेशन होती है वैलीज की, ठीक है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स हो, ठीक है, ये भी जनरल वेदर कंडीशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ये इसलिए होता है, इन फैक्टर की वजह से क्या होता है कि जो रामबन टाउन है, याद रखेगा, इन फैक्टर की वजह से क्या होता है कि जो जो रामबन का टाउन है, वो चिनाब रिवर के राइट बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, सराउंडेड बाय बैरन डार्क कलर्ड रॉक्स, रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर टू दैट ऑफ बटोत। ठीक है, बटोत से ज्यादा हायर टेम्परेचर रामबन में होता है। क्यों, क्योंकि वो किससे सराउंडेड है, बैरन डार्क कलर्ड रॉक्स से सराउंडेड है। ठीक है, वहां पे हायर टेम्परेचर होता है बटोत से, दो बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड विद अ क्रो फ्लाई डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि रामबन और बटोत का जो डिस्टेंस है, क्रो फ्लाई कहा गया, यानी कि कौवा भी वहां तक उड़ के जा सकता है, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन रामबन का टाउन जो है, वहां पे बटोत से ज्यादा सर्दी होती है। अब गाइज क्या है, जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो है भद्रवाह का और किश्तवाड़ का, याद रखेगा, जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन क्या होते हैं, जहां से हमें जानकारी मिलती है कि आपके वहां का मौसम किस तरह, कैसे आप अक्सर खबरें देखते होंगे, तो क्या लास्ट में कहते हैं कि आज के मौसम का हाल, यहाँ पे ये मौसम इतना रहने वाला है, इतना टेम्परेचर रहने वाला है, आज बारिश की कुछ संभावना लगती है। और हम भी अक्सर, हम भी खुद वेदर फॉरकास्ट, आज इंटरनेट का दौर है, वेदर फॉरकास्टिंग आप करते हैं, वहां से पता चल जाता है। तो गाइज देखिए क्या होता है, जो भद्रवाह का और किश्तवाड़ का जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो है, वो इसी रीजन में सिचुएटेड है। ठीक है, रिकॉर्ड वेरी लो, और यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, -15 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है विंटर सीजन में। ठीक है, लोअर और अपर हिमालय जो हैं जम्मू डिवीजन के, ठीक है, ऑल दो रेनफॉल रिकॉर्डिंग स्टेशन आर एट, जो रेनफॉल के रिकॉर्डिंग स्टेशन क्या है, वो है बानीहाल, बटोत, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रामसूर, रियासी। ठीक है, ये क्या है, रेनफॉल के रिकॉर्डिंग स्टेशन जो हैं, इनको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, रिलायबल डाटा ये टेम्परेचर के ऊपर हमें वहां से प्रोवाइड करते हैं, प्रेशर कितना होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर नॉट अवेलेबल।
ठीक है। यहाँ से हमें जो है रिलायबल डाटा जो है इन जगहों पे हमें नहीं मिलता है, क्योंकि इन जगहों पे जो रेनफॉल रिकॉर्डिंग स्टेशन नहीं है। अब ये जो एरिया जो हैं ये हायर आल्टीट्यूड पे सिचुएटेड हैं, तो विंटर जो होती है इन स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है। और रिकॉर्ड लाइट टू हैवी स्नोइंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ लगती है। जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में इन एरियाज़ में, यानी कि जो मैंने आपको नाम कहे भद्रवाह, रामबन, ठीक है, रामसू, रियासी वगैरह में बहुत ज़्यादा बर्फ़ लगती है। अब प्रेजेंस जो रहती है लॉफी माउंटेन रेंजेस की, जो लंबी लंबी माउंटेन की रेंजेस जो हैं उनकी प्रेजेंस जो होती है प्रिवेंट करती है पेनिट्रेशन ऑफ द वार्म विंड, यानी कि जो वार्म विंड की पेनिट्रेशन यहाँ पे नहीं आ सकती है। जो लॉफी माउंटेन है उसको वहाँ पे रुकावट बनते हैं। ठीक है। फ्रॉम द स्कॉर्चिंग प्लेन्स ऑफ द साउथ, यानी कि जो साउथ के वहाँ से अगर जो ऊपर की तरफ विंड आती है तो ये जो पहाड़ियाँ जो हैं, ये जो लंबे लंबे माउंटेन जो हैं, यहाँ से उसको आने में ऊपर रुकावट बनते हैं। जो मार्च से मई तक के जो महीने में हैं ये प्लीजेंटली वार्म होते हैं, माउंटेनस रीजन जो है जम्मू डिवीजन के। ठीक है। रेनफॉल अब यहाँ पे कैसी होती है, रेनफॉल इन हिली ट्रैक में रिकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, 12 मंथ, यानी कि 12 महीने यहाँ पे बारिश थोड़ी थोड़ी रहती है। ठीक है। मैक्सिमम विद द मैक्सिमा इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त के महीने में थोड़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पे लगती है। इनफैक्ट जो 75% जो है एवरेज रेनफॉल जो है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है इन रेनफॉल रिकॉर्डिंग स्टेशन में। जो हिली और माउंटेनियस एरिया जो हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं बरसात, जिसे हम कहते हैं जर्नल रैन, यानी कि जिसे हम बरसात कहते हैं, बारिश कहते हैं। ठीक है। जब हैवी रेन आती है जुलाई और अगस्त के महीने में, जनवरी और फरवरी के महीने में, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। ठीक है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में बहुत ज़्यादा क्या होती है, लैंडस्लाइड होती है। ठीक है। स्पेशली इन द नाश्री एरिया बिटवीन बटोत रामबन एंड बानीहाल। ठीक है। बटोत रामबन और बानीहाल के एरिया में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड भी होती हैं गाइज। आप याद रखिएगा कब जब यहाँ पे बारिश लगती है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वहाँ पे होती है। और जो जुलाई और अगस्त का जो महीना जो है वो सबसे वेटेस्ट माना जाता है जम्मू में। ठीक है। और वहाँ पे एवरेज जो मंथली रेनफॉल होती है 275 से 250 mm तक यहाँ पे होती है। ठीक है। जुलाई में कितनी होती है, 275 mm, और अगस्त में 250 mm यहाँ पे होती है। वेटेस्ट जो यहाँ पे जो जम्मू में वेटेस्ट मंथ हैं वो हैं गाइस जुलाई और अगस्त, वेटेस्ट मंथ यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है। अब जो मूनसून जो है यहाँ पे कब पहुँचता है, जम्मू डिवीजन में मूनसून पहुँचता है लास्ट वीक ऑफ जून, जून के लास्ट वीक में जो मूनसून है जम्मू में पहुँचता है। ठीक है। या जुलाई के फर्स्ट जो वीक होता है उसमें पहुंचता है। और यहाँ पे रहता कब तक है, जो 20 सितंबर तक यहाँ पे मूनसून रहता है। ठीक है। मूनसून क्या है, वर्ड जो मौसम जो है उससे निकला हुआ है। ठीक है। बारिश नीचे से जो साउथ है, जो हमारा अरेबियन सी है, वहाँ से बारिश होती हुई आती है। ठीक है। यानी कि वहाँ से बारिश स्टार्ट होती है जो हमारा साउथ है, तो वहाँ से आते आते जम्मू में पहुँच जाती है लास्ट वीक ऑफ द जून या फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई। यहाँ पे मूनसून पहुँचता है। क्वेश्चन पूछा आपका बन सकता है, याद रखेगा इसको। अब जो साउदर्न पार्ट जो है जम्मू डिवीजन के, जिसमें अखनूर, बसोली, बिश्ना, हीरानगर, कठुआ, ये जम्मू डिवीजन के साउदर्न पार्ट हैं। ठीक है। जम्मू एंड सांबा। ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कम्बिनेशन ऑफ एडवांसिंग मूनसून, यानी कि जब मूनसून क्या होता है, एडवांसिंग मूनसून होता है, उस वक्त क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश लगती है। जैसे कि हमारा आल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, जैसे कि ऊपर ऊंचाई तक चलते रहेंगे, एलिवेशन हमारा बढ़ता जाएगा, मिडिल हिमालय माउंटेन की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ पे कौन कौन से एरियाज आते हैं, बटोत, भद्रवाह, रामबन, बानीहाल, किश्तवाड़ वगैरह, ये वाले हमारे रीजन वहाँ पे आते हैं। तो जो समर रेनफॉल की जो एवरेज जो है यहाँ पे, ठीक है, वो 1500 मिलीमीटर रहती है, mm रहती है। ठीक है। तो और एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है जम्मू सिटी की गाइज, जम्मू सिटी की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 965 mm है, जिसमें से 725 mm या 75% जो है वो कब आती है, जब जर्नल रैन होती है, यानी कि बरसात के मौसम में आती है। कहते हैं बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, ठीक है, वो गाना सबने सुना होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बरसात के मौसम में यहाँ पे 965 mm की रेनफॉल जम्मू सिटी में आती है। ठीक है। रेनफॉल जब विंटर सीजन में होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आती है, यानी कि जो वेस्ट से आने वाली हवाएं होती हैं उनसे वो रेन आती है। अब जो एवरेज रेनफॉल जो है जम्मू की विंटर में कितनी होती है गाइस, वो होती है यानी कि दिसंबर से मार्च तक कितनी रहती है, वो रहती है 150 mm रेनफॉल यहाँ पे रहती है। अब रेनफॉल जो है ये हाईली बेनिफिशियल होती है हमारी उस वक्त जो स्टैंडिंग जो हमारी राबी क्रॉप्स होती है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे राबी क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स आती हैं, खारिफ क्रॉप कौन सी होती हैं। ठीक है, यानी कि इनको सो कब करते हैं, हार्वेस्ट कब करते हैं। गाइज आप सिर्फ इतना बताइएगा राबी क्रॉप को सो कब करते हैं, इसका बीज कब करते हैं, बिजाई कब करते हैं, कटाई कब करते हैं। ठीक है, तो वीट पीस ग्राम फॉडर वेजिटेबल इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। अब जो हायर अल्टीट्यूड के जो एरिया जो हैं ग्रेटर हिमालयस के और पीर पंजाल रेंज के, ठीक है, दिसंबर से मार्च तक वहाँ पे क्या रहती है, स्नो रहती है, बर्फ रहती है। ठीक है, और इस जो रेनफॉल होती है इसका एक करेक्टरिस्टिक ये है जम्मू डिवीजन में कि यहाँ से क्या होती है, प्रेसिपिटेशन जो होता है हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। मोर ओवर जो लीवार्ड स्लोप जो होते हैं वहाँ पे लेस रेनफॉल होती है एज कम्पेयर टू द विंडवार्ड स्लोप। जो विंडवार्ड स्लोप्स होते हैं, ठीक है, और जो लीवार्ड स्लोप होते हैं, देखो लीवार्ड और विंडवार्ड में थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो लीवार्ड क्या होता है, जिस साइड हमारी विंड नहीं पहुंचती उसे हम कहते हैं लीवार्ड, और विंडवार्ड स्लोप वो होते हैं जहाँ पे विंड आसानी से पहुंच सकती है। ठीक है, अब लीवार्ड स्लोप होते हैं वहां पे रेनफॉल कम होती है और विंडवार्ड स्लोप में रेनफॉल ज्यादा होती है। ठीक है, अब गाइस कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने आपको जो पूछे हैं वो लेसन हमारा खत्म हो जाता है। जो मैंने आपको कहा कि टेम्परेचर कितना रहता है, कितने mm की बारिश लगती है, ठीक है, और इससे क्या क्या फायदा होता है। ठीक है गाइज, ये आपको पूरा याद रखना है। तो गाइज क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ 5 क्वेश्चन पूछूंगा आपको इस वीडियो में, जिसके आंसर मैं कल आपको सुबह की जो वीडियो होगी उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज पहला क्वेश्चन है, what generally happen to एयर टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है, या इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है गाइज, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दूसरा क्वेश्चन है गाइज, जो मूनसून जो है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली कब अराइव करता है, अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई, अर्ली अगस्त। गाइस याद रखना मैंने इंडिया में पूछा है, जम्मू में नहीं पूछा है। ठीक है, अब जम्मू में बता दीजिएगा कि जम्मू डिवीजन में जो मूनसून जो है वो कब पहुंचता है। 2 क्वेश्चन आप यहाँ से 2 आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे सामने कि इनमें से, ठीक है, वार्म ओशन करंट, पेरुवियन कोल्ड करंट को, इनमें से कौन सी जो वार्म ओशन करंट है पेरुवियन कोल्ड करंट को रिप्लेस करती है, कुरोशियो, एल नीनो, साउथ पैसिफिक करंट, गल्फ स्ट्रीम। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे गाइस। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछा है, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, उसका नाम बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने द्रास, श्रीनगर, शिमला, जयपुर, ये आपके सामने ऑप्शन है। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इनके आंसर आपको कल मिल जाएंगे गाइज। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ये है कि फुल फॉर्म ऑफ ITCZ, ITCZ की फुल फॉर्म क्या होती है और ITCZ क्या होता है। गाइज ये है आपके सामने ऑप्शन, इसका मुझे आपने थोड़ा सा बताना भी है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ITCZ की फुल फॉर्म क्या होती है और ITCZ होता क्या है। गाइज देखो, अगर आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती है, आपको भी मजा आता है, कुछ सीखने को मिलता है और मुझे भी पढ़ाने में गाइज बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो गाइज यहीं पे वीडियो को हम खत्म करते हैं। वीडियो में कुछ सीखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वीडियो कैसी लगी आपको, वो जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन जो हैं, क्वेरीज जो हैं वीडियो के नीचे बताएंगे, कल की वीडियो में उनको आपको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें, उनको भी कहें कि सर ऐसा पढ़ाते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है गाइज, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके सामने वीडियो आ जाएगी। तो गाइज अगली वीडियो मिलेगी आपको 4 बजे के करीब, तो गाइज उस वीडियो को भी देखेगा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।